हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो सीरीज़ में रिडक्शन फार्मूला को आगे कैरी करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड मैं 2 वीडियो पहले भी बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज का वीडियो में जो रिडक्शन फार्मूला हम लोग करने जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है और वो थोड़ा लेंदी भी है। इसको ध्यान से देखिए, हाँ, अच्छे से समझिएगा। आज हम लोग करने जा रहे हैं ये वाला साइन टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx dx, इसका रिडक्शन फार्मूला आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसका रिडक्शन फार्मूला, इसमें जो लिमिट होगा ये 0 से π/2 ही लिमिट होगा। ठीक है, और इसको हम लोग कहेंगे IMN। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर 2 पावर है, एक m है और एक n है। एक m जो है साइन का पावर है और n है कॉस का पावर, एंड m एंड n बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है कि m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए अब देखिए, ये वाला रिडक्शन फार्मूला थोड़ा अलग तरीके से बनता है। इसमें हम लोग एक ऐसा प्रोसेस यूज करते हैं कि पहले डिफरेंशिएट करते हैं और फिर डिफरेंशिएशन वाला चीज को इंटीग्रेट करके लाते हैं। जैसे सोचिए, अगर आपको कुछ ऐसा मिले, एज वी नो फंक्शन f(x) का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो मान लेते हैं वी गेट gx, मान लिया जाए अगर ऐसा कुछ स्थिति है, तो व्हाट वी कैन से df(x) इज इक्वल टू gx dx कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो हमें मिलेगा इधर f(x) और उधर कुछ मिलेगा। ये gx जो है, इसी का इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं dx के साथ परफॉर्म करते हैं तो वी गेट f(x) बैक। ये सिद्धांत हम लोग यहां पर लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये सिद्धांत कैसे लगता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि ये जो 2 पावर है m और n, इनमें से हम किसको घटाना चाहते हैं। सपोज मान लिया जाए कि हम लोग इसको घटाना चाहते हैं। ठीक है, और चूंकि ये साइन और कॉस में जो रिलेशन होता है ये ऐसा होता है ना, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम लोग यहाँ 2 करके घटाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, वी try to connect IMN with IMN-2। यहाँ एक बात आप जान लीजिएगा कि हम लोग यहाँ कर रहे हैं MN-2 से। ठीक है, अगर आप चाहें, कोई चाहे तो m-2 और n से भी कनेक्ट कर सकता है, कोई चाहे तो m-2 n-2 से भी कनेक्ट कर सकता है, ये उनकी मर्जी है। हम लोग एक तरीका यहाँ अपना रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसका प्रोसेस क्या है। हम लोग को एक फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा। लेट कुछ भी मान लो, u, p, v, कुछ भी पकड़ लो, p पकड़ लो। p इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस 1x इंटू कॉस बीटा प्लस 1x। ये इस तरह से पकड़ना पड़ता है। ऐसा जब रिडक्शन करते हैं ना, तो हम लोग एक p एज्यूम करते हैं, साइन पावर अल्फा प्लस 1x इंटू कॉस पावर बीटा प्लस 1x। अब देखिए ये बीटा और ये क्या है, ये जो हमारा अल्फा है ये असल में ये m है, और ये जो बीटा है ये असल में हमारा n-2 है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ डिक्लेयर करेंगे, वेयर अल्फा इज इक्वल टू m एंड बीटा इज इक्वल टू n-2, देन p इज इक्वल टू साइन पावर में m प्लस 1x, कोई टेंशन नहीं। कॉस में देखिए जो n-2 है विच इज एक्चुअली बीटा, तो बीटा प्लस 1 करने से यहाँ क्या आ जाएगा, n-1x, माने -2 + 1 इज -1। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस p को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। राइट, डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग p with respect to x।
ठीक है। अब देखिए ये वाला जो डिफरेंशिएशन होगा ये आपका फंक्शन u है और ये फंक्शन v है, मतलब आपका डिफरेंशिएशन u इंटू वी की तरह हो रहा है, प्रोडक्ट रूल से हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ एक और बात है, ये जो साइन का पावर m+1x है ये खुद ही चेन रूल में बनेगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं चेन रूल, आप लोग देख लीजिएगा और अगर कन्फ्यूजन हो तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए dp/dx, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले साइन पावर m+1x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगा m+1 साइन का पावर 1 कम होगा mx, फिर साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos x और ये वाला cos n-1x, ठीक है, हो गया। अब देखिए u का डिफरेंशिएशन हो गया, v को छोड़ दिया, आगे करते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो पहले क्या करते हैं साइन m+1x इसको रहने देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं n-1 cos पावर 1 घटेगा n-2x होगा, फिर cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x, ठीक है। अब देखिए इसी को हमको आगे थोड़ा सजा संवार के लिखना है। m+1, ये देखिए साइन का पावर mx, क्लियर, cos का पावर x है और cos का पावर n-1x है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पावर यहाँ पर ऐड हो जाएगा और क्या बनेगा हमारा cos का पावर nx, ओके, ठीक है। अब वहाँ आइए, ये n-1 कांस्टेंट टर्म है, साथ में ये माइनस है, इन दोनों को एक साथ आगे लेके आ जाते हैं, n-1 कर देते हैं और यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, साइन m+1 ये, और वहाँ देखिए साइन x, मतलब ये वाला और ये वाला, इनको करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारा पावर ऐड होगा, साइन का पावर जो m+1 है और साइन का पावर 1 है, ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा, साइन का पावर m+2x, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे साइन का पावर m+2x और यहाँ आ गया cos का पावर n-2x, ठीक है। अब सी व्हाट हैपेंस, m+1 साइन का पावर mx इंटू कॉस का पावर nx माइनस n-1 साइन का पावर m+2 जो है इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, देखिए साइन mx इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस का पावर n-2x, कैन वी डू इट, कर सकते हैं। साइन का पावर m+2 है, इसको दो भाग में तोड़ना है, साइन mx और साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। m+1 साइन का पावर mx इंटू कॉस nx माइनस n-1 साइन का पावर mx ऐसे ही छोड़ देंगे, और ये जो साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग करने जा रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और वहाँ वाला जो कॉस का पावर n-2x है वो जैसा है वैसा रह रहा है, ओके। अब देखिए m+1 इसको रहने दीजिए, साइन mx x कॉस का पावर nx माइनस, मैंने ही अपनी वीडियो में कहा था कि x और n अलग अलग दिखना चाहिए। अब यहाँ देखिए n-1, अब देखो साइन का पावर mx इंटू 1 और ये वाला, ये दोनों, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैसे आ जाएगा, साइन का पावर mx कॉस का पावर n-2x हो गया। अब देखो माइनस n-1 हुआ, साइन का पावर mx कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दो कैसे हो गया, पहले हमने क्या किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, ये तो रहेगा ही साथ में, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n-1 दोनों में रह रहा है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान देने की है। अब देखिए साइन का पावर यहाँ आ गया mx, बट ये कॉस का क्या हो जा रहा है, कॉस का ये जो आपका स्क्वायर एक्स है ये और n-2 है, इन दोनों को तो अपन ऐड कर सकते हैं, ऐड करने से क्या हो जाएगा, कॉस का पावर nx आ जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया कॉस का पावर nx। तो यहाँ इस लाइन से हम लोग को एक अच्छा चीज़ क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए साइन mx कॉस का पावर nx और साइन mx कॉस का पावर nx दोनों सेम है,
है ना। तो ए वाला चीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं आराम से। यहाँ क्या हो रहा है m+1 और यहाँ है -n+1। गड़बड़ हुआ, वेरी गुड, ये प्लस होगा। देखे, ये देखो कैसे प्लस हुआ, ये माइनस और ये माइनस प्लस हुआ ना, गलती पता चल गया। m+n और ये देखिए ये +1 और -1 ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया m+n sin पावर mx इंटू कॉस का पावर nx ये हुआ। और आगे वहाँ क्या बच रहा है, ये वाला -n-1 साइन का पावर mx इंटू कॉस का पावर n-2x सीरीज। क्या हो गया, ये वाला दोनों ऐड हो गया, साइन का पावर mx इंटू कॉस का पावर nx ये एक साथ ऐसे रह गया। और उधर में क्या आ गया, साइन का, ये n-1 है, साइन का पावर nx और कॉस का पावर n-2x। तो देखो यहाँ क्या हो गया, n जो हम लोग का टारगेट था उसको 2 पावर से कम करना है, 2 पावर कम हो गया है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इसको लेकर के। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली आवर dt/dx, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं dp इज इक्वल टू, तो हम लोग को क्या, ये देखिए क्या मिलेगा, m+n साइन का पावर mx कॉस का पावर nx dx, ओके, माइनस n-1, यहाँ ध्यान से देखिए, साइन का पावर mx कॉस का पावर n-2x dx, ठीक है। तो देखिए ऐसे मिल रहा है, ठीक है ना। अब इधर dp है, इधर ये है, इधर ये है। इस पूरे लाइन में ये वाला वही क्वेश्चन है जो हमको दिया गया था, साइन mx कॉस nx dx, राइट। और ये वाला वो है जो हम लोग करना चाहते थे, साइन का पावर mx है और कॉस का पावर n-2 करना चाहते थे, सो हमने कर दिया। नाउ वी नीड टू इंटीग्रेट इट, ठीक है। इस लाइन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या कमाल होगा, जस्ट सी। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर ये हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लिमिट के साथ इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ओके। अपन क्या करेंगे, यहाँ 0 से π/2 लिमिट ले लेंगे, क्योंकि जो हमारा टारगेट था वो उसमें 0 π/2 लिमिट दिया हुआ था, ओके। अब देखो dp का इंटीग्रेशन वट एवर इट इज, वो तो भी ही होने वाला है। तो ये आ गया हमारा p, लिमिट पड़ गया कहाँ से, 0 से लेकर π/2 तक। ये m+n है और ये जो था साइन का पावर mx इंटू कॉस nx dx, यही था हमारा imn। अब देखो इस पर ध्यान दो, m तो m है, पावर यहाँ पर cos का कम हो गया है n-2, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस imn-2, ठीक है। अब देखिए p एक्चुअली क्या था, साइन का पावर m+1x इंटू कॉस का पावर n-1x। कहाँ से कहाँ तक इसकी लिमिट है, 0 से लेकर π/2 तक। और ये देखो m+n imn माइनस n-1 imn-2, ओके। अब देखो ध्यान से, मज़ेदार है। अपर लिमिट π/2 जब कॉस में पुट करोगे तो वो 0, कॉस π/2 0 होता है, साइन π/2 1 होता है, तो 0 × 1 इज 0। लोअर लिमिट 0 जब साइन में पुट करोगे तो साइन 0 इज 0 वाइल कॉस 0 इज 1, तो ये ले दे के ये 0 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें तुम अपर लिमिट लोअर लिमिट जो भी पुट करो यू आर गेटिंग अ 0। ये देखो मजा आया, इस तरह से हो गया। तो इसका मतलब m+n imn इज इक्वल टू, ये -2 इधर चला आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो गया क्या, n-1 im n-2। तो हमारा रिडक्शन फॉर्मूला क्या हुआ, im, n इज इक्वल टू
n माइनस 1 बाई m प्लस n आई m कॉमा n माइनस 2। ये हो गया इसका रिडक्शन फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ भी हमें चैन नहीं आएगा, आगे और थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्या देखिएगा कि जैसे देखो ये n है, यही सक्सेसिवली कम हो रहा है, राइट। तो अगर मान लेते हैं हमारा ऐसा केस बन जाए, इफ n इज इवन, ठीक है, n अगर इवन होता है तो मार्क कीजिए ये वाला n माइनस 1 है, ये हो गया m प्लस n। अब सोचिए एक बात, ये जो IMN है, इस फॉर्मूला को अच्छे से देखो। डिनोमिनेटर में क्या है, m प्लस n है, ऊपर में क्या है, n एक कम हो गया, और उधर में क्या हुआ, m जैसा था वैसा रहा, ये हो गया n माइनस 2, यानी 2 से डिक्रीज हुआ। अब सोचो अगर इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग इसकी बात करें, ये जो हमारा IM कॉमा n माइनस 2 है, तो हमें क्या मिलेगा, तनिक ध्यान से देखिए। ऊपर में ये वाला जो नंबर है n, वो एक रिड्यूस होगा, नीचे में इन दोनों का सम होगा, मतलब वी एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दिस, n माइनस 3 m प्लस n माइनस 2 आई m चेंज नहीं होगा, जबकि वो n 2 से और घट जाएगा, माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, n माइनस 3 m प्लस n माइनस 2 बढ़ा सकते हैं। उसी तरह से ये भी बढ़ता जाएगा। ये इस तरह से तब तक बढ़ेगा जब तक हम लोग लास्ट में यहाँ IM कॉमा 0 तक नहीं पहुँच जाए। 0 क्यों आ रहा है, बिकॉज n इज़ अ इवन नंबर। अगर n इवन नंबर है तो जैसे जैसे 2 2 2 2 कम होता जाएगा तो एक समय आएगा जब वो 0 हो जाएगा। नाउ दिस IM कॉमा 0 इज़ व्हाट, यहाँ अगर m रखोगे और n के जगह पे 0 रख दोगे तो इसका मतलब ये आपका कुछ कैसा आ जाएगा, n माइनस 1 बाई m प्लस n। फिर आप क्या कर रहे हैं, 2 से ऊपर नीचे कम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। दिस इज साइन पावर mx dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, क्योंकि n तो 0 है और cos का पावर 0x इज 1। तो ये ऐसे हुआ। अब इसको तो आगे आपको रिडक्शन फॉर्मूला लगाना है, यू नो वेरी वेल। ये मैंने पहले वीडियो में बताया है कि साइन का पावर m, वहाँ n था, फिर जो भी हो, साइन का पावर mx dx अगर रहता है 0 से पाई बाई 2 तक, इवन और ऑड के केस में क्या क्या होता है आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग संभालेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं अगर n ऑड होता है तो क्या होता है, राइट। चलिए अब देखिए, अगर n ऑड होता है, देखो ये नंबर्स तो वैसे ही रिड्यूस होगा जैसे होता आया है, 2 2 करके कमेगा ही, लेकिन ये वाला n जो 2 2 2 2 करके कम हो जा रहा है, अब ऑड नंबर में से आप 2 2 माइनस कीजिएगा तो ऑड नंबर्स ही आएंगे सक्सेशन में, और लास्टली क्या हो जाएगा, ये 1 बच जाएगा वहाँ पर, है कि नहीं। ऑड नंबर जैसे सोचो ना, अगर तुम्हारे पास 9 है तो 2 कम करोगे क्या आएगा, 7 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो इस तरह से ये सक्सेसिवली 1 पर आकर के रुक जाएगा। नाउ IMN का मतलब क्या है, यहाँ पर साइन पावर mx, और ये हो गया cos x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। यहाँ झमेला आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, आगे काम करने के लिए साइन x को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, पुट साइन x इज इक्वल टू z सब्सटीट्यूट करके आगे का काम कर देंगे, ठीक है। यहाँ ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोग करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देखा स्किप कर दिया छोड़ दिया, वैसा नहीं। प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप पास हो पाएंगे और अच्छे नंबर ला पाएंगे नॉलेज के साथ, और आगे अच्छे से बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। तो ठीक है, इसको आप बनाइए अच्छे तरह से, ठीक है। और फिर आगे और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, मिलता रहेगा, ठीक है।
हाँ, एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आएगा, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है, इसमें आपको पूरा ये केसेस बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ओके।